आखिर क्या है नागपंचमी मनाने के पीछे का पौराणिक रहस्य। भारत एक ऐसा देश है जहां तरह तरह के त्योहार अलग अलग धर्मों और समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। खासतौर से हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के छोटे बड़े व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रमुख त्योहार है नागपंचमी, जो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोचक कथा जिसकी वजह से नागपंचमी का ये पर्व। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन फॉर किड्स। कहानी की शुरुआत करते हैं नागमाता कद्रू से, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। एक बार कद्रू की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महेश्वरी कश्यप ने कोई वरदान मांगने को कहा, तो कद्रू ने 1000 नागों को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। परिणाम स्वरूप कद्रू 1000 नागों की माता हुई और इस तरह ये नागमाता कहलाई। इनके विषय में एक कथा सुनने में आती है, जिसका वर्णन भविष्य पुराण में आता है कि जब राक्षसों और देवताओं द्वारा सागर मंथन हो रहा था, उस समय कई तरह की बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं समुद्र से प्राप्त हुई। उसी दौरान उच्चस्तर ढाबा नाम का एक रंग का घोड़ा सागर से निकला। इसे देखकर नागमाता कद्रू ने अपनी सौत विनीता से कहा, देखो ये घोड़ा कितना सुंदर है। इसका रंग तो बिल्कुल है, लेकिन इसके बाल बहुत काले हैं। इसके जवाब में विनीता ने उत्तर दिया कि ये घोड़ा इतना भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो, और ना ही इसके बाल काले हैं। विनीता के इस उत्तर को सुनकर कद्रू ने एक शर्त रखी और कहा कि अगर मैंने तुम्हें इस घोड़े के बालों को काला दिखा दिया तो तुम्हें मेरी दासी बनना स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस घोड़े के बाल को काला नहीं दिखा पाई तो तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। विनीता ने कद्रू की शर्त को मान लिया और दोनों अपने अपने स्थान को वापस चली गई। कद्रू के मन में छल का भाव आ चुका था और वो अपनी शर्त किसी भी तरह मनमाना चाहती थी। इसीलिए उसके दिमाग में उपाय सूझा और उसमें आपने नाग पुत्रों को बुलाया और अपनी शर्त के बारे में सारी बातें विस्तार से बताई और कहा, हे पुत्रों, तुम सब अपना रूप इतना छोटा कर लो और इस घोड़े के बालों में लिपट जाओ ताकि ये बाल एकदम से काले दिखने लगे और मैं शर्त जीत जाऊं, जिससे मेरी ये सौत विनीता मेरी दासी बन जाए। नागमाता कद्रू की इस बात को सुनकर पुत्रों ने कहा, हे माता, हम लोग इस तरह से अधर्म नहीं कर सकते। आप अधर्म के सहारे जितना चाह रही है और ये उचित नहीं है, इसीलिए हमें क्षमा करें। हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते। अपने पुत्रों की इस बात को सुनकर नागमाता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। कुछ काल बाद पांडव वंश में एक राजा होंगे जिनका नाम जन्मेजय होगा। वो जब सर्प यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे और तुम सबका नाश हो जाएगा। ये सुनकर कद्रू के सारे पुत्र बहुत डर गए और तुरंत ही वासुकी नाग को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां सारी घटना सुनाई। सारी घटना सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुकी, आप चिंता ना करें। कुछ समय बाद यायावर वंश में एक तपस्वी ब्राह्मण जरत्कारू का जन्म होगा। उससे तुम अपनी बहन का विवाह कर देना। दोनों के संयोग से आस्तिक नाम का प्रतापी पुत्र जन्म लेगा, जो राजा जन्मेजय द्वारा किए गए सर्पयज्ञ को रोककर तुम सब की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समय आने पर आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ को रोककर सभी नागों की रक्षा की। जिस दिन आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की वो दिन पंचमी का था और सहयोग से ब्रह्मा जी ने जो वरदान नागों की रक्षा के लिए दिया था वो दिन भी पंचमी का ही था। इस वजह से ये पंचमी का दिन नागों को बहुत प्रिय है। इस दिन नागलोक में एक खास उत्सव मनाया जाता है।
भविष्य पुराण में नागों पर दूध चढ़ाने के विषय में एक आध्यात्मिक कारण ये भी बताया गया है कि नागपंचमी वाले दिन सर्पों को दूध चढ़ाने से सर्पभय नहीं रहता और जो भी व्यक्ति नागपंचमी के दिन पूरे विधि विधान से सर पर नागों की पूजा करता है उसे नागलोक में स्थान मिलता है। तो ये थी नाग पंचमी से संबंधित कुछ ऐसी गुड़ बातें जो आज हमने आपके साथ साझा की। ऐसे ही और गुड़ रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहे सनातन फॉर किड्स के